Hello, Hello. Mr. Harshvardhan Sai. Hi Prajwal, how are you? Fine, fine. How's your quarantine? It's going on अभी क्या फिर से चालू हो गया लॉकडाउन. Yes, yes. अभी तो बहुत प्रॉब्लम से पहले कॉलेज को इतना मिस कर रहे हैं और ऊपर से लॉकडाउन फिर से. यस यस. सॉरी लेट हो गया एक्चुअली बहुत बारिश हो रही थी उस वजह से लाइट चला गई थी. अच्छा, नो वरीज चलेगा. यस. सो हाउ आर यू? वेयर आर यू इन औरंगाबाद और फाइन, फाइन. पुणे? नो, नो, आई एम इन औरंगाबाद ओनली. ओके. Actually, I came in Aurangabad for just 2 days, and suddenly on that day only the lockdown started. Yes. लकी हो गया. लकी नहीं, उल्टा मेरा मतलब सामान वो सब पुणे में ही है, मैं बस ऐसे ही आ गया. चलेगा. सो लेट्स स्टार्ट. या सो अभी जैसे आपके बारे में पूछा तो लाइक यू आर वन ऑफ द टॉप मोस्ट फूड ब्लॉगर ऑफ औरंगाबाद. सो आपकी वहां तक की जर्नी आप ओके. डिस्क्राइब करेंगे. माय जर्नी इज कि मुझे जब मैं स्कूल में था तब से ही कुछ तो भी क्रिएटिव करना था. सो मैंने 11th 12th के बाद जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया. एंड उसके बाद मैं लोकमत टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए एज अ फ्रीलांसर राइटर एंड फोटोग्राफर आई वाज देयर एज अ रिपोर्टर एंड फोटोग्राफर. बट जब मैं प्लेसेस एक्सप्लोर करता था तो मैं सोचता था कि कोई कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए औरंगाबाद में जहाँ लोगों को कुछ पता चले उनके सिटी में क्या हो रहा है, कुछ नया जो खुल रहा है तो पीपल शुड नो. सो मैंने औरंगाबाद फूड एक्सप्लोरर आज से 3.5 4 साल पहले ओपन किया था इंस्टाग्राम पे, जब लोगों को इंस्टाग्राम पता ही नहीं था. सो आई नो आई. हार्डली पीपल वर यूजिंग इंस्टाग्राम. एंड वो जर्नी जब मैं लोगों को बोलता था कि आप इंस्टाग्राम डाउनलोड करो, एंड आज ऑलमोस्ट सब जन इंस्टाग्राम पे है. एंड इंस्टाग्राम इज मोस्ट लाइक ट्रेंडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. एंड आज अभी लाइक आधे घंटे में इंस्टाग्राम इज गोइंग टू रिलीज द रील्स फीचर इन इंडिया ऑल्सो, जो टिकटॉक के सिमिलर फीचर है. सो और ऑडियंस बढ़ने वाली है इंस्टाग्राम पे. सो एक जर्नी था, फिर वो पेज बना, पेज के फॉलोअर्स बढ़े, लोगों का प्यार मिला. एंड द जर्नी इज हियर. कल 41,000 पेज के फॉलोअर्स हुए. सो दिस वाज द जर्नी. यार कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर हर्षवर्धन साई. थैंक यू थैंक यू. यू डिड योर जर्नलिज्म लाइक. सो आपकी वो जर्नी कैसी थी लाइक आपने जो अभी ये आइडिया है फूड ब्लॉगिंग की वो तब एक्सप्लोर की या जैसे आप इनोवेट जैसे जैसे करते गए या फिर पहले से आपके मन में था कि लाइक आई नीड टू डू समथिंग ऐसा इन फूड कुछ ब्लॉगिंग. स्पेशली फूड में इंटरेस्ट नहीं था. मेरे को हमेशा से प्लेसेस एक्सप्लोर करना पसंद था. एंड सबसे ज्यादा प्लेसेस जो एक्सप्लोर करते हैं वो फूड प्लेसेस रहते हैं. एंड कॉलेज में एग्जैक्टली. जैसे कॉलेज खत्म होता है तो सब लोगों का मन में रहता है अरे आज कहीं तो जाते, कहीं अलग जगह जाते खाने के लिए. सो मैं सोचा कि कुछ तो है तो फूड से ही करते, क्योंकि फूड एक ऐसी चीज है जो इंसानों को कनेक्ट करती. फूड इज द एलिमेंट दैट कैन कनेक्ट हार्ट एंड सोल टुगेदर. आप अगर अच्छा खाना खाते हो तो आप अच्छा काम कर सकते हो. सो इट्स जस्ट एग्जैक्टली. इसलिए फूड चूज किया सो दैट एवरीवन गेट्स कनेक्टेड एंड द लव फॉर फूड विल ब्रिंग पीपल क्लोजर. सो दैट वाज द मेन रीजन कि मैंने फूड चूज किया. यस एंड इन दिस कमिंग 2 to 3 years यू हैव ग्रोन अ लॉट लाइक मैंने आपका प्रोफाइल देखा तो आपका जो प्रोफाइल देखा तो उसमें आपने लाइक 1-2 साल में इतने अवार्ड जीते हैं. लाइक लेट ऑडियंस ऑल्सो नो. मैं पढ़ता लाइक मेरे को रिकनेक्ट भी नहीं हो रहे अवार्ड्स जो आपने जीते. लाइक द यंगेस्ट टेडेक्स स्पीकर ऑफ द सिटी, करमवीर चक्र अवार्ड, एक्सीलेंस इन यूथ लीडरशिप बाय सकाल ग्रुप, बेस्ट फूड पेज ऑफ द सिटी अवार्ड बाय लोकमत टाइम्स, excellence of digital marketing of food category by my FM 94.3 and as well as the entrepreneur excellence award for social media marketing of food category. के बारे में थोड़ा प्रोफाइल उनका तो मैं ब्लैंकली लिख रहा था आपके बारे में और जैसे मैं स्टार्ट किया देखा टाइप करते देखा पूरा पोस्टर आपकी जो प्रोफाइल है जितना आपने अचीव किया है उससे भर गया. मैं लाइक
मेरा फोटो वो उसमें कुछ भी नहीं आ रहा था। तो देखा कि आपने 2 to 3 years में बहुत कुछ अचीव किया है। और जैसे हमारे मन में आता है कि लाइक आप बस अचीव करते गए, उसके पीछे की हार्डशिप जो है, लाइक आपने इसके लिए स्ट्रगल भी बहुत किया है जरूर। सो उसके बारे में आप कुछ बोलेंगे? लाइक एंटरप्रेन्योर जो रहते हैं वो रिस्क लेते, एंड यू आर वन ऑफ द वेल नोन एंटरप्रेन्योर ऑफ औरंगाबाद। सो आपकी जो हार्डशिप्स है, आपने ऑफकोर्स फेलियर वो भी फेस किया होगा। सो बहुत से लोगों को हम जो लाइक करते उसका ब्राइट साइड पता रहता, पर जो फेलियर्स जिसके थ्रू हम जाते हैं उसके बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं रहता। सो व्हाट विल यू स्पीक अबाउट दैट? ओके, हार्डशिप्स तो हर लाइफ में रहता है, मतलब हर चीज में रहता है। यस। कुछ भी करो तो हार्डशिप्स तो रहते हैं। तो मेरे जर्नी में ऐसा था कि जब भी मैं कुछ करता था, सो जब मैं कोई, तो मेरे फ्रेंड्स ने ही मुझे अपोज किया था। मेरे फ्रेंड्स ही बोलते थे कि तू कहीं हम लोग के साथ आ रहा है तो फोटोज नहीं निकालना, अगर फोटोज निकालना है तो तू अकेले जा, हमारे साथ नहीं आना। अच्छा। तो एक वही होएगा कि जब दोस्त लोग आपका सपोर्ट नहीं कर रहे तो इससे ज्यादा आप कुछ नहीं बोल सकते। ये एक हार्डशिप था। फिर बाद में लिमिटेशंस रहते, कैमरा नहीं था, फोन से फोटोग्राफी करना पड़ता था। लोगों को सबसे बड़ा हार्डशिप ये था कि मैंने जो मीडियम चूज किया था वो लोगों को पता ही नहीं कि क्या है इंस्टाग्राम। एग्जैक्टली वही देखा मैं। इंस्टाग्राम यूज करना पे लेके आने से लेके, तो वही सबसे बड़ा हार्डशिप है। और मैं ये सोचता हूँ कि लाइफ में हार्डशिप मत सोचो। अगर हार्डशिप है लाइफ में तो वही तो रियल मजा है। अगर हर चीज आपको इजी मिल रही है लाइफ में तो उसका कुछ है ही नहीं। आप एक क्रिकेट मैच है, आप हर बॉल 6 मार रहे हो, पूरी मैच खत्म हो गया, आपने हर बॉल 6 मारा, तो मजा ही नहीं है ना। कुछ लोग भी बोर हो जाएंगे। आउट होता है, स्टम आउट होता है, रन आउट होता है, तो वही तो मजा है जब आप नीचे गिरते हो ऊपर जाते हो। एक ग्राफ जब ऊपर नीचे जाता है तो वही एक स्टोरी बोलती है। एक कांस्टेंट ग्राफ कभी एक स्टोरी नहीं बोलता। लवली लवली। और जैसे अभी आप कौन से भी फील्ड में एंटर रहेंगे तो आपको सबसे ज्यादा स्ट्रगल कब लगता है? जब आपके लिए कंपटीशन के लिए बहुत लोग रहेंगे, तब आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है टू लाइक राइज इन दैट लेवल। और एक तो कोई भी ना रहा कंपटीशन को आपके लिए। तो जैसे आपने फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट की, तो आई थिंक कि लाइक अभी भी बहुत से लोगों को पता नहीं है एग्जैक्टली फूड ब्लॉगिंग रहती क्या। सो आपने ऐसे टाइम में स्टार्ट की फूड ब्लॉगिंग की, मतलब मेरे को खुद को नहीं पता था एग्जैक्टली फूड ब्लॉगिंग रहती क्या। आई वॉज थिंकिंग लाइक हाँ, आपने खाने के फोटो निकाले जैसे हमारे घर में मम्मियाँ करती, स्टेटस डालती और डाल दिए लाइक पेज पे। सो मुझे उसका एग्जैक्टली पता नहीं था फूड ब्लॉगिंग क्या रहता। और आपने आपकी फूड ब्लॉगिंग पेज जो है औरंगाबाद फूड एक्सप्लोरर, उसको मतलब सही में इतना अच्छा ग्रो किया। कंटेंट जो रहता वो नेक्स्ट लेवल है कि मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा बाहर के भी और औरंगाबाद के भी कि गूगल पे सर्च मत करो अगर आपको कौन से होटल में खाने को जाने का है। यू बेटर सी द पेज, उधर आपको सब मिल जाएगा, रिव्यूज एंड ऑल दैट। गूगल पे तो कुछ मिलता नहीं है। गूगल पे आप डालोगे तो वो टॉप 10 जो लिस्ट रहता है वही दिखता है, एंड बट उस पे नहीं बताते हैं कि उधर क्या खाना चाहिए। मैं भी कभी कोई एग्जैक्टली। प्लेस का रिव्यू नहीं करता हूँ, मैं उधर पे क्या खाना चाहिए, क्योंकि हर प्लेस की कुछ स्पेशलिटी रहती है। कहाँ का कोई सब्जी अच्छा रहता है, कहाँ का कोई स्टार्टर अच्छा रहता है। सो आई बेसिकली फोकस ऑन द सिग्नेचर डिश ऑफ द रेस्टोरेंट और एनीथिंग। और जैसे औरंगाबाद में या बड़े बड़े सिटीज में प्रॉब्लम जो रहता है कि जो अच्छे बड़े खासे होटल्स है, सो वही मोस्टली हाईलाइट होते हैं, उनका ही जो फूड रहता वही वाइड स्प्रेड रहता। सो पर मतलब बहुत से ऐसे छोटे मोटे होटल्स भी है जहाँ पे चलता रहता और बेस्ट रहता उनका भी खाना, पर ड्यू टू लैक ऑफ लाइक वी कैन से कम्युनिकेशन या उनका इतना एक्सपांड नहीं रहता बिजनेस। सो बहुत से लोगों को पता नहीं रहता एग्जैक्टली कि उनका जो है उनकी स्पेशलिटी वो। सो आपके पेज पे देखा लाइक आप वो भी बहुत अच्छे से हाईलाइट कर रहे हैं कि लाइक स्मॉल स्मॉल होटल्स को भी ग्रो करने में बहुत हेल्प कर रहा है आपका पेज। राइट। नहीं, मैं कैंसर बोलूँगा रुपनेकर हॉस्पिटल के थोड़ा कॉन्सेप्ट। So I just went there and had the review idea. And मैंने उसको कुछ बोला नहीं कि who I am and why I am taking photo, why I am taking the video. And to my surprise उसके बाद 2 से 3 दिन में वो जो ट्रेन करता था, पर 2 से 3 दिन में more than 2 ट्रेन का जो वो
पहले करता था। सो वही मतलब रैंडमली उनको भी बहुत हेल्प मिल रही ग्रो करने को। सो ये जो आपकी आइडिया है उसको एक सैल्यूट है, मतलब जो औरंगाबाद फूड एक्सप्लोरर है और जो सपोर्ट वो मिला सब लोगों से उसके लिए। लाइक आई थिंक इट हैज नाउ रीच 41K फॉलोअर्स, राइट? Yes. और आपकी जो इंटरेस्टिंग बात लगी कि लाइक यू आर कीपिंग फूड मीटअप्स, राइट? Yeah. सो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब इंटरेस्टेड कि लाइक सब मिलके खाना वो खाते हैं एग्जैक्टली वही टाइप में? ओके, जब पेज फॉलोअर्स बढ़ते हैं कि देयर वाज दिस थिंग कि फॉलोअर्स और मेरा कुछ इंटरेक्शन, मेरे को उसके बारे में पता चलना चाहिए उनको क्या पसंद है, उनके क्या सजेस्ट है। तो आई केम विद दिस कॉन्सेप्ट कि फूड मीटअप रखते हैं जहाँ पे एक रेस्टोरेंट में विल ट्राई द डिशेस ऑफ द रेस्टोरेंट, स्पेशल डिशेस, एंड दैट टू वेरी लेस बजट। जितने भी फूड मीटअप आज तक हुए हैं 200 रुपीज से ज्यादा कभी कोई फूड मीटअप का कॉस्ट। ओह ब्यूटीफुल। एंड उसमें से आई एम नॉट अर्निंग सिंगल पेनी, नॉर आई एम चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम द रेस्टोरेंट, बिकॉज़ आई एम चार्जिंग डायरेक्टली गोस टू द रेस्टोरेंट। ये मेरी एक एक्टिविटी जिसको रेवेन्यू नहीं करना है, मैं फ्रेंड्स लाना है सिटी में कि यहाँ पे कुछ होता है फूड मीटअप जैसा। ओह ब्यूटीफुल। दिस वाज यस, एंड जैसे आपका और एक पेज भी है लाइमलाइट औरंगाबाद बोल के। सो उसका मतलब उसका जो है लाइक इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन फोटोग्राफी या ऐसा और कुछ शूट्स वो भी चलते हैं उसमें? मेनली जो लाइमलाइट है वी आर इनटू वेडिंग शूट्स। वेडिंग शूट्स। अभी आप सोचते वेडिंग शूट क्यों? क्योंकि वेडिंग्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन लाइफ। यस यस। उसमें जो इमोशन कैप्चर होते हैं, उसमें जो रिलेशंस बनते हैं, यू गेट टू नो मेनी पीपल। सो द मेन थिंग इज टू कैप्चर इमोशंस एंड उनके लिए एक जो गिफ्ट शूट करके प्रिजर्व करके देना जो वो आज से 10 साल बाद भी देखे, तो वो जो उनके 4 से 5 दिन थे वो उनके आंखों के सामने रिलीव हो। So the main concept is to relive their memories. यस यस। सो अभी जैसे फोटोग्राफी जो है वो आपका एक पहले से ही पैशन था, राइट? Yes, I love photography. So इसलिए कुछ फोटोग्राफी के लिए करना था, तो इसलिए लाइमलाइट चलो। अच्छा, और आई थिंक लाइमलाइट की भी बहुत बड़ी कम्युनिटी बिल्ड हुई है फिलहाल। बहुत वेडिंग किए, मोर देन 200+ वेडिंग किए हैं। एंड एक अच्छा लगता है कि फैमिली ग्रो होती है। मेरे लिए मेन यही है कि जो लोग जुड़ रहे हैं, आई बिलीव ऑन रिलेशन वर्क रादर देन एनीथिंग। आई फाउंड माय सक्सेस एज हाउ मेनी पीपल आई नो और कितने लोगों के लाइफ में मैं डिफरेंस बना रहा हूँ। या एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। सो लाइक अभी जैसे मैं आपको बोला था कि बहुत से लोगों ने Q&A के ब्लॉग में आपको क्वेश्चंस पूछे थे, सो वो हम डिस्कस कर सकते, राइट? यस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि लाइक व्हाट थिंग और एक्सपीरियंस मोटिवेट्स यू द मोस्ट? The expectations people have, लोगों जो सोचते हैं कि अभी क्या आएगा, what next will come on Aurangabat Food Explorer, that thing motivates me the most कि what thing people are waiting, तो मैं उनको कुछ हमेशा नया दूं, कुछ अच्छा दूं, कुछ इंटरेस्टिंग दूं, so that is the thing that motivates me the most, the love from the people. ब्यूटीफुल। और जैसे आई हैव हर्ड दैट कि आप जो है आपका जो औरंगाबाद फूड एक्सप्लोरर है, दे कंडक्ट द औरंगाबाद कार्निवल ऑल्सो। सो एक्चुअली वो कार्निवल में होता क्या है? Me and my friend Ashit and Sagar, हम लोग को कुछ तो भी करना था औरंगाबाद में, and we wanted some event that is whole and soul by youngsters and पूरा youngsters करते। औरंगाबाद में हमेशा ऐसा होता है कि कोई बड़ा ग्रुप है उन लोग ने इवेंट किया, नहीं तो कोई बड़ी सोसाइटी वो लोगों ने इवेंट किया, बट यंगस्टर्स ने कभी इवेंट नहीं किया। सो द मेन इंटेंशन कि कुछ करते हैं। सो द औरंगाबाद कार्निवल इज अ वन अंडर वन रूफ, देयर इज एंटरटेनमेंट,
देयर इज फूड स्टॉल्स, देयर इज शॉपिंग स्टॉल्स, वहाँ इवेंट्स हो रहे हैं, एक जगह पे कोई वर्कशॉप चल रहा है, एक जगह पे डांस परफॉर्मेंसेस चल रही है, कुछ लोग कुछ खा रहे हैं, कुछ लोग शॉपिंग कर रहे हैं, तो जस्ट लाइक अ फ्ली मार्केट काइंड ऑफ थिंग जो मुंबई और पुणे में बहुत कॉमन था, वो सेम चीज हमने औरंगाबाद में लाई। अच्छा, नहीं क्योंकि अपने औरंगाबाद में एक ही कार्निवल चलता जिसमें भी अन्य नगरी रहती, वो सब घूमने का लाइक फुल रश रहता। सो बेस्ट एंड नेक्स्ट इज लाइक you are also doing well in digital marketing, right? So like can you tell कि अभी फिलहाल डिजिटल मार्केटिंग की एग्जैक्टली नीड क्या है और उसका बेनिफिट भी क्या है? इंसान जब सुबह उठता है उसको सबसे पहले हाथ में क्या चाहिए? मोबाइल। तो यही आप समझ सकते हो कि नीड क्या है। दिस इज द फ्यूचर। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा लोगों ने टाइम स्पेंड कहाँ किया है? मोबाइल पे। अभी जो अपने को लॉकडाउन की न्यूज आ रही है कि कर्फ्यू होने वाला है, ये सब जो भी पता चल रहा है व्हाट्सएप के थ्रू पता चल रहा है। सो द फ्यूचर इज डिजिटल मार्केटिंग। एंड जो है कि नाउ पीपल आर नॉट विलिंग टू स्पेंड मोर ऑन द ट्रेडिशनल मीडिया, जैसे न्यूज़पेपर्स हो गए, टेलीविजन हो गया, दे वांट टू गो डिजिटल। सो द डिजिटल मार्केटिंग इज द नेक्स्ट फ्यूचर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यू हैव टू बी क्रिएटिव इन डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आप अकेले नहीं हो, इधर आपके साथ 10,000 लोग हैं जो वही सेम चीज की मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आप क्राउड से कैसे अलग रहते हो। सो दिस इज वेरी टफ टू हाउ टू बी क्रिएटिव। सो अगर आप क्रिएटिव हो, सो द डिजिटल मार्केटिंग इज बेस्ट। आप इसमें करियर भी कर सकते हो या आप अपने आप को भी मार्केट कर सकते हो। एग्जैक्टली और अभी तो ऐसे दिन आ रहे कोरोना के वजह से, तो मोस्टली लोग डिजिटल मार्केटिंग की प्रीफर कर रहे हैं। यस एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि लाइक फोटोग्राफी एज अ करियर फॉर यूथ्स, लाइक जो यूथ्स है फोटोग्राफी में एग्जैक्टली करियर कैसे कर सकते हैं? बहुत से बच्चे रहते हैं लाइक मोस्टली इंजीनियरिंग। फोटोग्राफी में आप करियर नहीं कर सकते। आपको साथ ही साथ आपका एक कोई साइड में बिजनेस या आपको कुछ जॉब नहीं तो कुछ तो एक फोटोग्राफी को हमेशा आप सेकेंडरी रखो, प्राइमरी आपका सोर्स ऑफ इनकम कुछ और है। क्योंकि यू नेवर नो कि आज आपको शूट्स मिल रहे हैं पर नेक्स्ट मंथ या अगले साल आपको मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे। कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। तो द मेन थिंग आई थिंक कि फोटोग्राफी में आप करियर मत बनाइए, आप आपका हॉबी, साथ ही साथ आपका जो भी पैशन है या आपको जो चीज है, एक फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम रखिए लाइफ में, और साथ ही साथ फोटोग्राफी को एज अ एड ऑन रखिए। सो फिर आप जैसे बोल रहे हैं कि इट इज एन सेकेंडरी, सो पर फिर भी उसको लाइक हम अदर फील्ड्स में लिंक करके उसका एक्चुअल यूज कर सकते हैं। जो डेफिनेटली आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, आप यूट्यूब पे वीडियोस बना सकते हो। यूट्यूब इज वेरी गुड सोर्स ऑफ इनकम की अगर आपके क्रिएटिविटी। द मेन थिंग इज इफ यू आर क्रिएटिव यू कैन विन दिस वर्क। अगर आप क्रिएटिव नहीं हो, आपको सिर्फ कॉपी करना है कि लोग जो कर रहे हैं सब फोटोग्राफी कर रहे हैं तो मैं भी फोटोग्राफी करूंगा, तो आपको कुछ आपको एक बार सक्सेस मिलेगा, 2 बार सक्सेस मिलेगा, बट लॉन्ग रन में आपको सक्सेस मिलेगा। बट आप क्रिएटिव हो एंड आपको पता है कि आप औरों से अलग कुछ सोचते हो, तो आप करिए। वो तो बेस्ट पार्ट है कि लाइक अभी जो वर्ल्ड है उसमें कंपटीशन मतलब बहुत बढ़ चुकी है, कौन सी भी फील्ड रहे। लाइक आप स्मॉलर से स्कूल्स में भी देखो, अभी फर्स्ट सेकंड के बच्चों में भी कंपटीशन रहता है कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स। और ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो है ही बहुत कंपटीशन कि अगर आपको मतलब सही में रेस करना होगा तो यू नीड टू लाइक ब्रिंग समथिंग इनोवेटिव इन द मार्केट। अभी जैसे बहुत से सोशल प्लेटफॉर्म्स भी है, यूट्यूब हो, बहुत से यूट्यूबर्स है, पर मतलब अभी जो ट्रेंडिंग पे है उनका कुछ तो भी यूनिक कॉन्सेप्ट है, इसके लिए वो गए हुए। सो यूनिक पे they were constant। उनकी जो जर्नी है which is more than 5 years of journey, 5 years of hard work, जब 2-3 साल तक उनको कोई पहचानता ही नहीं। एग्जैक्टली आज सबको क्या चाहिए? आज सबको चाहिए ओवरनाइट सक्सेस। ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती है, इट इज इम्पॉसिबल।
एग्जैक्टली मतलब बहुत से बच्चों का रहता लाइक मैंने बहुत से देखे हुए कि यूट्यूब का चैनल खुलते हैं एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहते हैं क्योंकि लाइक हर चीज में जो फर्स्ट इंप्रेशन रहता है वो बहुत ट्राई करते हैं उसके लिए लाइक एक वीडियो पोस्ट करते हैं पर जैसा एक्सपेक्टेड रहता है उसके उसको रिस्पॉन्स आता नहीं उतना सो दे जस्ट लीव इट बहुत से यूट्यूब चैनल है जिसमें लाइक एक एक वीडियोस है वो है पर द मेन थिंग लाइक यू आर सेइंग इज कंसिस्टेंसी राइट। आप सोचो मत, आप डालते रहो, एक वीडियो तो वायरल होएगा ही आपका। आप डालते रहो, बट ऐसा नहीं कि आप कुछ भी डाल रहे हो। यू डोंट हैव टू बी एवरेज, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यस यस इससे मुझको भी बहुत अच्छा मोटिवेशन मिल रहा है लाइक यही मंथ पे मैंने मेरा खुद का चैनल ओपन किया है यूट्यूब पे पीजेसेस सो ये पॉइंट मुझे भी जरूर मोटिवेट करेगा लाइक द कंसिस्टेंसी एंड समथिंग इनोवेटिव राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज यस वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हाउ कैन वी मेक द राइट यूज ऑफ सोशल मीडिया हैंडल्स टू स्प्रेड आवर कंटेंट लाइक टू इंक्रीज आवर रीच। Okay, the best way to use social media to motivate or influence people is to show the people that you like. Be yourself. अगर मुझे कोई परफ्यूम पसंद है यूज करना एंड इट इज वेरी बजट फ्रेंडली एंड वो कंपेयर टू द ब्रांडेड परफ्यूम से सस्ता है तो मैं वो लोगों को बताऊंगा कि ये मैं यूज पर्सनली किया हूं। डोंट show people things that you have not tried and tested or used, but show people that you like and जो तुम personal day to day करते हो। आप जो करते हो वही करो। आप देखो जो भी है जितने भी यूट्यूबर्स है जितने भी इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स है they what they do they show to people what they do daily। आप जो हो आप वही रहो बस। Like they follow their own passion and they just present what actually they are। Yes. क्योंकि अभी जैसे बहुत सा है कि लाइक सपोज अगर कोई चीज ट्रेंडिंग है तो वी ट्राई टू कॉपी दैट ट्रेंड एंड लाइक अभी जैसे ट्रेंडिंग पीपल जो है यूट्यूबर्स अभी रोस्टिंग है जैसे कैरी मिनाटी का आपको पता होगा। सो कैरी मिनाटी एक ट्रेंडिंग रोस्टर है वन ऑफ द फेमस टीनेजर ऑफ इंडिया। सो अभी उसको देख के बहुत से जन रोस्ट कर रहे हैं पर बहुत से जनों को जम रहा नहीं क्योंकि उनको कुछ तो भी इनोवेटिव और यूनिक लगेगा जो वो ऐड कर सकते हैं उसमें जिससे उनको लाइक बहुत होता है मतलब प्रॉब्लम्स तो आते हैं स्टार्ट में। अभी जो फेमस यूट्यूबर्स हैं उनको भी ऑलमोस्ट 3 to 4 years मतलब 4-5 साल से है वो उनके पहले अगर आपने वीडियोस वो देखे तो उनको इतना लाइक सक्सेस बिल्कुल नहीं मिलता था। सो दैट्स द थिंग एंड अभी बात हो गई डिजिटल मार्केटिंग की। सो अभी जैसे ब्लॉगिंग है ब्लॉगिंग बहुत सी चीजों में लाइक यू आर डूइंग द फूड ब्लॉगिंग। सो ब्लॉगिंग को ब्लॉगिंग इज बेसिकली डॉक्यूमेंटरिंग एनीथिंग। अगर ऑटोमोबाइल ब्लॉग है तो आपको तो कार बनने से लेकर वो कार के परफॉर्मेंस तक बताना है। तो इट इज अ जर्नी ऑफ एनीथिंग। सो ब्लॉग इज अ just like a journey of anything you choose, be it a fitness, be it lifestyle, be it food, be it sports, be it automobile, जो भी कुछ हो आपको कोई भी चीज की जर्नी बताना है। तो for me blog is a journey। ब्लॉग इज अ जर्नी राइट। सो अभी जैसे ब्लॉगिंग में लाइक कैन वी चूज ब्लॉगिंग एज अ डेफिनेटली बट सी अभी ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के ब्लॉगिंग को करियर बनाते बैठ गए कि आज चलो अभी मैं हो गया मेरा एजुकेशन आज मैं ब्लॉगिंग ही करूंगा। इतने जल्दी सक्सेस नहीं मिलता। यू नीड एटलीस्ट 2 to 3 years। आप 2 to 3 years बिना कमाए नहीं घर पे बैठ सकते हो। तो आपको लाइफ में मैं वही बोल रहा हूँ अगर आप इंजीनियर हो आप इंजीनियरिंग करते करते जॉब करते करते ब्लॉगिंग। आप जैसे फ्लाइंग बीस्ट को जानते हो। फ्लाइंग बीस्ट जो है गौरव तनेजा कमर्शियल यस गौरव तनेजा ही इज कमर्शियल पायलट एंड साथ ही साथ वो ब्लॉगिंग करता है। उसका वो फुल टाइम करियर नहीं है। अब भी व्हेन ही हैज रीच्ड टू अ सक्सेसफुल लेवल नाउ ही कैन डू फुल टाइम ब्लॉगिंग जब उसके पास ऑडियंस है। यस अभी जैसे बहुत से लोगों को जानने का था कि लाइक आपका भी एग्जैक्टली मतलब मेन करियर क्या है? मैंने तो क्या बोलते हैं वो शो ऑल रहता है ना तो मैंने रिस्क लिया है मेरे लाइफ में।
तो मैंने डे वन से, पर ऐसा नहीं है कि मैं एजुकेशन खत्म होने के बाद ऐसा किया। मैं जब से पढ़ाई कर रहा था, व्हेन आई वाज स्टडिंग, कब से ही मैं ये सब चीजें कर रहा था। तो कभी तब मैं आई वाज लर्निंग ईच डे। मैं देख रहा था कि बाकी सिटीज में क्या हो रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। एंड देन मेरे को लगा, जब आई स्टार्टेड अर्निंग, एंड मैं एक क्या है कि मेरे को महीने में आई एम अर्निंग सम अमाउंट, एंड मेरे को मालूम है कि फ्यूचर में आई विल ग्रो, तो तब मैंने इसको मेरा फुल टाइम करियर बनाया। नहीं तो मैंने भी सोचा था कि मैं कुछ नहीं तो जॉब करूंगा कहीं तो भी, बट कुछ तो भी अच्छा एडवर्टाइजिंग एजेंसी में करूंगा, नहीं तो कहीं तो करूंगा। बट जब एक लेवल पे मेरे को खुद से कॉन्फिडेंस आया कि आई कैन डू समथिंग, तो तब मैंने सोचा कि मैं आज का कभी जिंदगी में जॉब नहीं करूंगा। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपने रिस्क ली, राइट? पर रिस्क Yes, लिए और तो also- मैंने कैलकुलेटेड रिस्क लिए। हाँ, यस, दैट ओनली। बस रिस्क लेके भी जमता नहीं, लाइक कैलकुलेटिंग ऑल द फ्यूचर प्लानिंग जो आप एक्चुअल में करना चाहते हो। और स्पीकिंग अबाउट औरंगाबाद, हाउ इज द सिटी लाइक? आप कैसे डिस्क्राइब करोगे उसको? औरंगाबाद फॉर मी इज हेवन एग्जैक्टली। एंड वेरी ब्यूटीफुल। मतलब पीपल आर सो गुड, हर चीज इज इजीली एक्सेसिबल। जो बोलते हैं ना कि इधर हर चीज हो जाती है, एंड लोग भी इतने कोऑपरेटिव है, एंड एक कोने से दूसरे कोने आपको पहुंचना है तो यू जस्ट हार्डली 10 to 15 मिनट। इससे अच्छी चीज कुछ है। स्टडिंग इन पुणे, यू नो कि अगर कोरेगांव पार्क से काकरदर जाना है, नहीं तो बानेर से शिवाजी नगर जाना है, तो खत्म। मतलब हम मतलब मोस्टली उसको छोड़ ही देते, लाइक ट्रैवलिंग नो को हमको इजी क्या रहेगा हमारे लिए? 5 to 6 किलोमीटर को भी कभी कभी ऑलमोस्ट लाइक 1 से 1.5 घंटा लग जाता। यस, एंड इधर 1 से 1.5 घंटे में आप घर से निकल के आपको जो काम करना है वो करके घर पे वापस भी आ जाओगे। Yes, right. So we can say that Aurangabad is like short but sweet, right? शॉर्ट, स्वीट एंड बेस्ट। Yes, best. This best. So, like, what would you say about the food culture? Like, you are in food blogging, so a basic concept about the food culture, what we are following, or आई एम like, वेरी हैप्पी what is trending. कि औरंगाबाद में इतना फूड का कल्चर वाज नॉट देयर जब मैंने पेज चालू किया था। बट आई डोंट नो कि मेरे साथ साथ ग्रो हुआ है कि वो एक ट्रेंड आ चुका है। बट नाउ यू कैन सी कि कैफेज आर ओपनिंग, पीपल आर एक्सपेरिमेंटिंग विद देयर मेन्यूज। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कुछ नया ला रहा है। जैसे एक कैफे है तो बाजू वाला सेम चीज बेचेगा बट कुछ अलग बेचेगा। आई एम सैड कि लॉकडाउन आ गया, तो इसके बाद तो बहुत अच्छा रहता था, बट लॉकडाउन है। बट आई एम होपिंग कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब कोरोना का सब कुछ ठीक हो जाए तो सब बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, एंड लॉकडाउन सुना तो सबसे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछना है कि आप ये लॉकडाउन का टाइम जो है तो आप आई एम कैसे यूटिलाइजिंग utilize इट कर रहे हैं? बिकॉज सब लोग सोशल मीडिया पे है, तो मेरे लिए टफ है कि मेरे को कंटेंट नहीं मिल रहा है, बट मेरे को कंटेंट बनाना पड़ रहा है। तो आई एम, मेरे जो बोलते हैं ना, वो दिमाग दौड़ रहा हो अभी कि क्या करना है, क्या करना चाहिए औरंगाबाद के लिए, क्या लोगों को करना चाहिए। सो दिस इज, आई एम इंजॉइंग कि मेरे को मेरा ज्यादा टाइम मिल रहा है मेरे फॉलोअर्स के साथ, मैं उनसे इंटरेक्ट कर सकता हूँ। जो मेरे को मैसेजेस आते हैं मैं उनको रिप्लाई कर सकता हूँ। पहले क्या होता था, बहुत सारे मैसेज पेंडिंग चले जाते थे, बहुत लोग हो जाते हैं, निराश भी हो जाते हैं कि मैंने मैसेज किया, रिप्लाई। तो अभी मेरा आई एम मेकिंग अ पॉइंट कि मेरे को जो भी मैसेज करता है मैं उनको रिप्लाई करूँ, उनसे बात करूँ। और लॉकडाउन के वजह से अभी घर घर में शेफ बन रहे, लाइक आई ऑल्सो ट्राइड कुकिंग। मतलब अभी तो लाइक व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे भी स्टेटस देखो, सो मतलब हर एक बंदा लाइक टुडे प्रिपेयर्ड केक एंड ऑल दैट, मेड दिस मेड दैट। सो अभी लाइक कुकिंग भी मतलब जो बहुत जल्द एक सीख रहे हैं रेसिपीज lockdown का के वजह से। सेगमेंट हमने चालू किया है फेसबुक पे, तो एवरी वीक वी पोस्ट अ रेसिपी। आई एम वेरी हैप्पी कि लोग वो बनाते हैं एंड मुझे फोटो भेजते हैं। जो लोगों ने आज मैगी के अलावा कुछ बनाया नहीं था लाइफ में, वो लोग भी कुछ ना कुछ बना रहे हैं एंड फोटो खींच के भेज रहे हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज कि अगर 50 लोग कोई डिश बना रहे हैं तो उसमें से 30 लोग
30 आर बॉयज, 20 आर गर्ल्स, तो बॉयज आर ज्यादा इंटरेस्टेड वही है। लाइक लाइक हम कभी, मैं खुद पर्सनली लाइक कभी किचन में इतना जाता नहीं, पर इस बार कुछ काम नहीं था, वो रहा था, तो आई एम आई सेल्फ ट्राइड कि कुछ तो भी ट्राई करेंगे, भले वो फ्लॉप गया फर्स्ट टाइम, पर ठीक है, मतलब ट्राई तो किया एटलीस्ट। और बाकी किसी को अच्छा नहीं लगेगा खाने में, बट आपको वो चीज अच्छी यस लगेगी यस, खाने में। वो तो बेस्ट पार्ट है। लाइक घर वाले भी बोले भी कि ये काम है, वो नहीं है, लाइक वी कैन से लाइक हाँ मैंने बनाया, इट्स अभी फिलहाल कुछ है कि लाइक कुछ एक्सप्लोर करने को अभी तो कुछ भी नहीं, कल का दिन है, आपको बाहर खाना है तो जोमेटो स्विगी ने तो आप टेक अवे करो, तो 10 दिन 8 दिन फॉर 8 डे 10 to 18 आप घर पे बैठो, उसके बाद सब खुलने ही वाला है, अगले महीने से सब खुलने ही वाला है। गवर्नमेंट के नॉर्म्स आ चुके हैं, पुणे वगैरह में भी बोल दिया है कि गोइंग टू ओपन, डाइनिंग चालू होने वाला है, तो ये कुछ दिनों की बात है, 20 days वी हैव टू वेट, उसके बाद सब चीज खुलने ही वाला है। और गवर्नमेंट ने खोला भी नहीं, तो अभी लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं घर पे बैठ के। यस, सो अभी और कुछ दिन का इंतजार करो, अगले महीने से सारी चीज खुलने ही वाली है। जैसे और एक क्वेश्चन था कि लाइक अभी आप यू आर वन ऑफ द वेल नोन एंटरप्रेन्योर ऑफ औरंगाबाद, सो लाइक आप एंटरप्रेन्योरशिप की इन तरफ शॉर्ट कैसे देखते कि हैं अगर आपको है कि आप लाइफ में सब कुछ खो सकते हो, आपको अगर वो गट है, आप वो कर सकते कि इफ यू आर रेडी टू लूज एवरीथिंग देन यू स्टेप इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आप आपके लाइफ में रिस्क ले सकते हो, आपको चैलेंजेस पसंद है तो एंटरप्रेन्योर करें, और अगर आप अपनी जी जान लगा सकते कोई चीज में तो एंटरप्रेन्योर करें, यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर। यस। और अभी जैसे बहुत से लोग हैं जो कम एज में, लाइक वन एग्जांपल इज यू ओनली, कि बहुत कम एज में बहुत सी चीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, सो वी ऑलवेज से दैट कि जितना ज्यादा चीज आप एक्सप्लोर करोगे उतना आपको एक्सपोजर मिलेगा कि एग्जैक्टली मैं इसमें एक बहुत स्वीट एग्जांपल से बताऊंगा, जितना ज्यादा आप कोयले को घिसते हो या कोयला को तराशते हो तो डायमंड मिलता है। सो एज मच एज यू एक्सप्लोर योर लाइफ यू विल मेक योर सेल्फ आउट, जो आप डायमंड। So it's just all about exploring and pushing your limits. लवली लवली। सो अभी जैसे मैंने खुद ने इतना औरंगाबाद का जो फूड है वो इतना एक्सप्लोर नहीं किया है औरंगाबाद में रह के भी, सो लाइक कैन यू डिफाइन सम बेस्ट प्लेसेस लाइक यू योरसेल्फ आर लविंग टू गो देयर? बेस्ट प्लेसेस आर मेनी, मतलब हर रेस्टोरेंट की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है, जैसे मुस्तफा की बिरयानी है, वो खाई है, जो किसी ने नहीं खाई होगी तो खाना चाहिए। फिर बुद्धू लेन में जाके आपको शॉर्मा ट्राई करना चाहिए, आई नो इतना हाइजीनिक नहीं है बट कभी कभार चलता है, यू कैन हैव इट। तो जितने भी स्ट्रीट फूड प्लेसेस है, तंदूर जो वेदांत होटल के पास है, स्टेशन रोड पे, उसके पास हो गए, गायत्री चाट भंडार हो गया, भल्ला चाट हो गया, फिर ये सब जो चीजें है, आंबा अप्सरा के सामने साबुदाना वड़ा है, सो ये आई नो इट इज नॉट एट ऑल हाइजीनिक, मतलब ठीक है बट यू शुड ट्राई वंस। हाँ लाइक चलता है। और जैसे अभी कौन से भी सिटी में देखो, आप पुणे में भी देखो या औरंगाबाद में भी देखोगे, सो लाइक रैंडम क्राउड रहता, हर बंदा जो है, टीनेजर्स रहो या लाइक ओल्ड पीपल रहो, वो हर वक्त अच्छे होटल में ट्राई नहीं करते, लाइक वो रैंडमली कभी स्ट्रीट फूड भी ट्राई करेंगे। और जो अभी है नाइट फूड जो है, मतलब रात में जो होटल्स वो चालू रहते हैं स्ट्रीट फूड, सो वो भी बहुत लोग प्रीफर करते हैं। सो लाइक नाइट लाइफ के बारे में आप क्या नाइट लाइफ डेवलप हो गया धीरे धीरे औरंगाबाद में, बहुत अच्छा डेवलप हो जाता था अब तक, लॉकडाउन कोरोना आता नहीं था, बट ठीक है, इट्स गुड, इतना हैपनिंग नहीं है। आई एम ऑल्सो नॉट फाउंड ऑफ पब्स, नाइट क्लब्स एंड ऑल, बट जो है बहुत अच्छा है, सिंपल है, हाइड आउट पे जाओ, कैरम खेलो, चेस खेलो, कॉफी पीना है तो सीसीडी पे जाओ, अगर बजट नहीं है तो रेलवे स्टेशन में जाके भुर्जी खाओ। सो हर चीज के लिए इट इज फन। अगर कुछ भी नहीं है तो एक सीसीडी से रश मंगाओ, 3 लोगों में शेयर करो और वहीं बैठ जाओ 1-2 घंटे के लिए। सो इट्स फन, एंड कोई ऐसा नहीं कि आपको बोलेगा आकर के आप उठ जाओ,
तो दैट्स द रियल फन ऑफ औरंगाबाद की यहाँ हर चीज चिल है, लोग भी चिल है वही। एंड लाइफ भी चिल है। यस यस, वो बेस्ट पार्ट है औरंगाबाद का। और अभी जैसे आप जो है, अभी जो टीनेजर्स है, बहुत से लोग लाइक कंफ्यूज रहते हैं कि आगे करने का क्या है, मतलब एक्सप्लोर करने को भी इतना है, पर हमारा जो फोकस रहता है वो लाइक एक चीज़ पे रहता नहीं, ये करे या वो करे। सो हम तो आप जैसे आप अभी फोटोग्राफी का भी मैनेज करते हैं, फूड ब्लॉगिंग का भी मैनेज करते हैं, सो आप लाइक टाइम मैनेजमेंट या जो है आपका वर्क मैनेजमेंट उस पर क्या सजेशन दें? आप आपके लाइफ में कुछ गोल्स रखो, हर चीज नोट डाउन करके रखो, हर चीज को प्लान करो कि आज आपको क्या करना है। अगर वो आज नहीं हो पाए तो वो कल पे डालो, कल जो करना है उससे पहले जो आज नहीं कर पाए आप वो लिखो। तो जो आज का टास्क है वो आज खत्म करोगे तो कल है, तो यू मेक, जो बोलते हैं ना डेली लिस्ट, वो खत्म करो। हर चीज लिख के निकालो, ब्लूप्रिंट बनाओ, जो बोलते हैं एक रोड मैप बनाओ कि आपको करना क्या है। मैं भी ऐसा होता है बहुत बार भूल जाता हूँ कोई कोई चीजें, तो अभी मैंने चालू किया कि आई हैव स्टार्टेड राइटिंग थिंग्स सो दैट आई डोंट फॉरगेट इट। और जैसे आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे, जैसे कि आपने जीरो से स्टार्ट किया है राइट, ये लेवल तक आप एकदम जीरो से पहुंचे हुए, सो आपने ऐसे कुछ चीजें ऑफ कोर्स फॉलो किए होंगे जो जिन्होंने आपको लाइक ये स्टेज पे लाइक मैंने पीछे नहीं देखा, मैंने वो नहीं सोचा मेरे को सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, मेरे को लोग कैसे रिएक्ट करेंगे कि क्या नहीं करेंगे। मुझे जो पसंद है आई एम एंजॉयिंग, वो मैं करते रहा रादर देन थिंकिंग कि मुझे क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आई सजेस्ट कि आप जो भी कोई है तो जो स्टार्ट कर रहे हैं, डोंट थिंक कि आपको इन फ्यूचर सक्सेस मिलेगा कि क्या नहीं मिलेगा। आप आपका 100% दो सो दैट यू आर ऑल्सो हैप्पी। एंड आप जो एट द एंड ऑफ द डे जब आप सोते हो तो आप अच्छे से एक यू कैन हैव अ साउंड स्लीप कि यू हैव गिवन योर बेस्ट नो मैटर व्हाट द रिजल्ट इज। सो डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, जस्ट और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि फेलियर तो सब फेस करते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन कि हम उनको कैसा रिस्पॉन्स देते। सो आपने भी जरूर बहुत फेलियर्स को फेस किए होंगे, सो हाउ लाइक एग्जैक्टली हाउ फॉर मी फेलियर्स आर द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी इन लाइफ। क्योंकि जब आप फेल होते हो तब वो जो दर्द होता है ना, जब पेन होता है वो कि आप हारे हो, वो पेन को आप एनर्जी में लो एंड एक ठान लो कि मेरे को जो मैं फेल हुआ हूँ लाइफ में वो फिर से फेल नहीं होगा, मेरे को दर्द मेरे को फिर से लाइफ में महसूस नहीं होगा, एंड फाइट फॉर इट। सो दैट्स द रियल फन कि जब फेलियर होता है, फेलियर से आप जब फिर से जीरो होते हो एंड फिर से यू गो टुवर्ड्स 100, तो दैट्स द रियल फन। तो टेक फेलियर्स एज अपॉर्चुनिटीज टू लिव, फाइट फॉर द लाइफ अगेन। लाइक पर्सनली हर एक के साथ होता है कि हम फेलियर को फेस करते हैं, सो वी जस्ट लीव दैट थिंग। एक बार फेलियर आ गया कि नहीं यार अभी मैं आगे कर नहीं सकता, लाइक हम छोड़ देते फिर वो चीज। लाइक इन डेली लाइफ में भी होता वो, या फिर जो बड़े गोल्स है उसमें भी होता। लोग छोड़ देते हैं, लोग हार मान जाते, तो हार मत मानो बस। और वन मोर थिंग कि लाइक अभी जैसे आपने स्टार्ट किया था फूड ब्लॉगिंग, तो बहुत से लोग रहेंगे कि जिनको फूड ब्लॉगिंग में लाइक करने का है अच्छे लेवल पे, तो आपने ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मिस्टेक्स किए होंगे आपकी जर्नी के स्टार्ट में, उसमें से आप सीखे हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को कि लाइक यू शुड नॉट डू दिस मिस्टेक्स? नहीं, मैं कुछ सजेस्ट नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि लोगों को गलती करने दो तभी वो सीखेंगे। अभी वो क्या है, आप जब बफे में जाके हर चीज आपके हिसाब से चूज करते हो, आपके हिसाब से लेते हो, दैट्स द रियल फन। बट जब वो पूरा चीज आपको प्लेट में मिल जाता है तो वो मजा नहीं आता है बफे का। सो लोगों को एक्सपीरियंस करने दो, तो वो ही मजा है। मैं नहीं बताऊंगा कि क्या नहीं करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो जब कुछ ना कुछ से सीखेंगे तो दैट्स द जर्नी। तो मैं बेसिक ऐसा बोलूंगा कि आप आपका एक बेसिक इंटरेस्ट चूज कर लीजिए। आपको अगर फूड में करना है तो फूड करिए, फूड पे ही स्टिक रहिए। फूड में ऐसा मत करिए आप फैशन को लेके आए रहे हैं, आप फैशन रिव्यू करना चालू कर दिए हैं, बट आप फूड पे फोकस करो,
स्ट्रीट फूड से चालू करो, रेस्टोरेंट्स करो, कैफे करो, अलग अलग सेगमेंट एक्सप्लोर करो, वीडियोस बनाइए, ज्यादा वीडियोस को व्यूज मिलते हैं, ज्यादा रीच वीडियोस को मिलता है। आप वीडियोस बनाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉलो करो, ज्यादा से ज्यादा अपने जो रिलेटिव है उनको बोलो शेयर करने को, क्यों दे आर द मेन ऑडियंस। मतलब जो आपके जो क्लोज लोग हैं, वो इजीली आपको फॉलो करेंगे। सो एवरी लाइक पर्सन नोज 1,000 पीपल। अगर वो 1,000 लोगों को कन्विंस कर दिया उसके जो भी पेज को लाइक करने को, देन ही इज अ सक्सेस। इन्फ्लुएंसर क्या रहता है? जिसके मोर देन 1,000 फॉलोअर्स रहते, ही इज एन इन्फ्लुएंसर। अगर 5,000 फॉलोअर्स में भी आप 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, सो यू आर इन्फ्लुएंसर। एंड जो किसी को 1 लाख फॉलोअर्स भी है बट वो 100 लोगों को भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा, तो बट जो 5,000 जिसके फॉलोअर्स है वो ज्यादा बड़ा इन्फ्लुएंसर हो। यस यस, पर फिर भी अगर एक स्टेज ऐसा आता है कि लाइक वी आर नोइंग थाउजेंड्स, आप जैसे बोले कि हजारों लोगों को आप जानते होंगे, फिर भी लाइक हम जानते हैं, फिर भी एक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, सो क्या चीज पे हम ज्यादा फोकस जिस करें? क्वालिटी कंटेंट आप अगर अच्छा इंगेजिंग कंटेंट डालोगे ना, तो झक मारा के लोगों को आना है, झक मारा के लोगों को फॉलो करना है, झक मारा के लोगों को लाइक करना है। आप कुछ भी डाल रहे हो कि जो आपको खुद को पसंद नहीं है देखने के लिए, तो आप वो सोचो कि अगर ये फोन है, मैं ये फोन का फोटो डाल रहा हूं, तो आपको कैसे ये फोन का फोटो अट्रैक्टिव लगेगा और आप वो फोटो देखोगे तो उस पर क्लिक करोगे। सो थिंक योरसेल्फ एज अ ऑडियंस कि आपको क्या अच्छा लगेगा, तो ही वैसा पोस्ट करो। एग्जैक्टली और जैसे आप बोले कि आप नए नए चीज एक्सप्लोर करते गए आप, सो इन ये एक्सप्लोर करते वक्त लाइक आपका भी बहुत ये होगा कि लाइक ये चीज में कुछ कंपटीशन नहीं है फिलहाल, लाइक फूड ब्लॉगिंग वाज कंप्लीटली न्यू इन औरंगाबाद दैट टाइम। आई हैव नेवर थॉट अबाउट कंपटीशन। मैं मेरी लाइफ में कभी सोचा ही नहीं हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं, कंपटीशन है कि नहीं है। अपन सोचो मत, मत सोचो लोगों के बारे में, आप अपनी जर्नी करते रहो करते रहो। जो लोग सोचते हैं ना कंपटीशन है, सो अगर सोच लो कि अगर लोग कंपेयर करने लगे कि आप कंपटीशन, देन यू आर गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक। जब पीपल थिंक यू एज अ कंपटीशन, सो नेवर थिंक कि आप कोई रेस में हो। आप आपकी रेस अकेले भाग रहे हो जिसमें आप ही फर्स्ट हो और आप ही लास्ट। यस यस, बेस्ट लवली। और एक चीज थी कि लाइक आप जैसे जर्नलिज्म में जब थे, लाइक सो आपने जब एजुकेशन को परसीव किया, सो लाइक आपकी जो जर्नलिज्म की जर्नी थी, तो उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे कि लाइक व्हाट अ जर्नलिस्ट कैन डू इन हिज करियर, और लाइक आगे क्या कर जर्नलिस्ट सकते इज हैं अ जर्नलिस्ट? फील्ड जो बहुत रिस्पॉन्सिबल है। आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप आपके राइटिंग से आप लोगों की लाइफ में डिफरेंस बना रहे हो, आप लोगों को बता रहे हो कि एग्जैक्ट ट्रूथ क्या हो रहा है। तो जर्नलिज्म इज वेरी सेंसिटिव फील्ड, उसके साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ नया हर रोज पता चलता है। आज आप अगर कोई स्टोरी कर रहे हो, तो वो स्टोरी कभी आपकी लाइफ में रिपीट नहीं होगी। रोज आपको नई स्टोरी करना है। सो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड एंड इट्स फन, मजा आता है। एंड आई थिंक दैट कि जर्नलिज्म जो है वो एक सेंसिटिव टॉपिक भी है, लाइक यू नीड टू बी ट्रू टू व्हाट यू आर प्रेजेंटिंग। अभी जैसे देखते हैं थोड़ा भी नॉलेज का इधर उधर हो गया, आप ये कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं, सेंसिटिव टॉपिक है, सो लाइक बहुत कुछ आपको उसका एक इफेक्ट होता गलती है भी आपकी negative। करियर खत्म कर सकती है। सो बहुत सेंसिटिव है। सो लाइक आप जर्नलिज्म एज अ करियर कैसे सजेस्ट करोगे, आप कैसे सो उसको जर्नलिज्म explore इज करने को फील्ड बोलोगे? जिसको, जो इंसान को एक्सप्लोर करना पसंद है, सो दैट फील्ड इज वन। अ पर्सन हु लव्स टू राइट, हु लव्स टू एक्सप्लोर थिंग्स, तो जर्नलिज्म इज फील्ड फॉर दैट पर्सन। So let's end the talk. सबसे important question कि like a piece of advice for the youth जो upcoming अभी teenagers है उनके लिए। हमेशा पॉजिटिव सोचो, किसी का बुरा मत सोचो। ये मत सोचो कि किसी को
आप डीमोटिवेट करके किसी का बुरा सोच के आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आजकल यंगस्टर्स में मैं बहुत देख रहा हूँ कि इसके बारे में बुरा बोलेंगे, इसके बारे में बुरा करेंगे, ये अगर अच्छा हो रहा है तो इसको इसके इसमें टांग कैसे अड़ाएंगे, इसको नीचे कैसे गिराएंगे। आप वो मत सोचो, आप उसको सपोर्ट करो, वो यंगस्टर को सपोर्ट करो, आपके फ्रेंड्स को सपोर्ट करो। दूसरा, आपको जो भी पसंद है, वो चीज को पैशन है जो, उसमें बहुत रिसर्च करो, उसको लर्न करो, वो पैशन में आप पूरा घुस जाओ, दिन रात उसके बारे में सोचो, देन आप वो आपका पैशन करियर बना सकते हो। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बुरी आदतें मत करो, स्मोकिंग मत करो, ड्रग्स मत करो, ड्रिंकिंग मत करो, ये सब छोड़ के आप खाने को बनाओ आपके एडिक्शन, आप खाना खाओ पर ये सब मत करो, दारू पियो, सिगरेट मत पियो, डोंट गेट अट्रैक्टिव टू बैड थिंग्स, क्योंकि वो ही जो चीजें हैं वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। सो द मेन मेन मेन, आप लोग बुरी आदतें मत करो। लाइक वही चीज रहती है, क्या हम बोलेंगे एक चीज मत करो तो उसके पास ही हमारा ज्यादा अट्रैक्शन जाता। तो वही एक आप बोलना चाह रहे हैं कि लाइक वी शुड ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली एंड कीप सपोर्टिंग दैट, राइट? Yes. यस, Support others so that they will support you. एग्जैक्टली व्हाट वी से टीट फॉर टैट। यस, so thank you so much, it was really a great talk. Same here, Prajwal. All the best for your upcoming live sessions, podcast. You will be taking with many more people in your life. Best of luck. Keep rocking, keep shining, and you will also Thank you. definitely keep following your career passion. Career के साथ साथ ये passion करो, रुकना मत, करते रहो। नहीं देख रहे लोग, नहीं रिस्पॉन्स मिल रहा, पर आप करते रहो, मत सोचो, बस करते रहो। All the best to you too. Thank you for having me on your podcast. I'm really happy to be here. Thank you. Best of Same here. Thank you so much.